मैंने इतना फिसलन भरा बूढ़ा आदमी कभी नहीं देखा। पहली बार ग्राहक की गाड़ी पार्क रेस्तरां में वेटर बनकर गया तो एक बार फिर प्लेट गिरा दी। पिज्जा शॉप में डिलीवरी बॉय बना तो अक्सर रास्ता भूल जाता, देर करता और गलत जगह पहुंचा। मालिक इतना गुस्सा हुआ कि उसने उसे वहां से निकाल दिया। उसने दादा दादी से गिड़गिड़ाकर एक और मौका मांगा और मुश्किल से फिर फायर ब्रिगेड का ऑर्डर लेकर गया, पर वे मिशन पर थे और वह डरा कि वापस जाने पर नौकरी से निकाल देंगे। वह बस फायर ट्रक के पीछे पीछे भागता रहा। कहा कि हस्ताक्षर करवाना जरूरी है। फायरमैन हैरान थे, क्या हम आपातकालीन सेवा नहीं है? कौन तुम्हारा पिज्जा खाने का समय रखेगा? आज यह पिज्जा तुम्हें खाना काम के लिए मेहनत तुम चाहो या ना। तभी एक आवारा फायर ट्रक के सामने आ गया। ट्रक बच न सका और पुलिस की जेल वैन से टकरा गया। वैन पलट गई, जिससे न सिर्फ कैदी भाग गए बल्कि फायर ट्रक भी आग वाली जगह पर समय पर नहीं पहुंच सका। दुकान सुनहरी रोशनी में जल गई और संयोग से वह उसी पिज्जा शॉप में काम करता था। मालिक रोना चाहता था पर आंसू नहीं थे। उसने पूछा, मालिक ने फायर ट्रक क्यों नहीं बुलाया था? पर वे आए नहीं। भगवान न करे मुझे पता चले किसने आग लगाई, मैं उसे मार डालूंगा। तभी शेफ बाहर आया और कहा कि यह लाओ लियू की गलती थी। दरअसल डिलीवरी से पहले शेफ ने लाओ लियू को ओवन बंद करने को कहा था, पर वह गाने सुनने में मगन था, सुना ही नहीं। बात करते करते ओवन टीवी पर फिर से लाओ लियू के फायर ट्रक रोकने की खबर आ गई। तुम्हें गाड़ी नहीं मिली, पुलिस का मामला हो गया, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर से बेरोजगार होकर लाओ लियू ने अपने ट्रक चलाने वाले चाचा से गाड़ी धोने का काम मांगा। उस दिन एक बेहद स्टाइलिश महिला बाजार में कार ढूंढने आई। ड्राइवर दूर जाने को तैयार नहीं थे। चाचा की गाड़ी धोते हुए लाओ लियू ने सुना कि सुंदरी 50,000 युआन का किराया देने को तैयार है। तो पिछले 2 दिन चाचा जी काम से गांव गए हैं, मैं कुछ अतिरिक्त कमाई कर सकता हूँ। सुंदरी ने जो माल भेजा वो एक बंदर है। ये बंदर कोई साधारण नहीं है, ये एक आदमी के भेष में है। इसका नाम फुगुई है, वही भगोड़ा जो कुछ दिन पहले जेल की गाड़ी से भागा था। वो यहाँ का मशहूर धनवान था। अपनी संपत्ति की बात छोड़ो, उस पर कई अरब का कर्ज है। पैसे तो हैं उसके पास, अरे वो वापस ही नहीं करता, बस मजे ले रहा है। पता है पुलिस अभी चप्पे चप्पे में तलाश कर रही है, जल्दी से देश से बाहर निकलना होगा। संयोग से कल रात पिंको ने टीवी पर बोलांग क्लब के जानवरों के शो का विज्ञापन देखा। उसे आइडिया आया, उसने फुगुई को बंदर बनाया। टूर में भाग लेने के बहाने से पुलिस की जांच से बच सकते हैं ना। आइडिया तो अच्छा है, बस उसने जो ये पुराना ड्राइवर ढूंढा, अरे क्या कहूँ, गाड़ी में चढ़ने से पहले ही फुगुई को एक झटका दे दिया। फिर गाड़ी में चढ़ते समय दोबारा झटका दे दिया। दूसरे दिन रास्ते में सुरक्षा जांच के समय पुलिस ने देखा कि बंदर है तो जल्दी जाने को कहा, पर यह बुढ़ा ड्राइवर जिद करने लगा कि अच्छे से चेक करो, कहीं ये बंदर आदमी का भेष तो नहीं। फुगुई ये सुनकर लगभग डर के मारे पैंट में ही कर देता। अच्छा हुआ पुलिस ने बूढ़े की बात नहीं सुनी। सुरक्षित निकलने के बाद फुगुई ने चैन की सांस ली और बूढ़े ने भी राहत की सांस ली। पता है मैंने उन्हें तुम्हारी जांच क्यों करने दी? क्योंकि ये ट्रक चाचा जी ने अभी खरीदा है, माल ढुलाई का परमिट अभी नहीं आया है। खैर कोई हादसा नहीं हुआ, गाड़ी सही से हाईवे पर चढ़ गई। फुगुई खुशी से उछल रहा था, पर अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि टायर फट गया। बूढ़ा पहली बार ड्राइवर बना है, टायर कैसे बदलेगा? हाँ, पिछली बार जब किसी की पार्किंग में मदद की थी उसने जैक को 100 की तरह इस्तेमाल किया। रिंच लेकर सीधे पीटने लगा। गाड़ी में फुगुई देखकर हक्का बक्का रह गया। पिंको के सिर पर कहां से आया ये हथौड़ा जैसा बेवकूफ? देखकर कि लाओ लियू घंटों व्यस्त था, एक भी पेंच नहीं खोला। अमीर आदमी घबरा गया। डर था कि देर से दुर्घटना होगी, इसलिए इशारे से बताया कि वह बदल देगा। निराश लाओ लियू ने उसे बाहर जाने को समझ नहीं आया। सोचा कि वह फुटबॉल खेलेगा। अब क्या समय है, तुम गेंद खेलोगे। फुगुई ने उत्सुकता से सिर हिलाया। शर्मिंदा था कि मुंह खोला पर बोल न सका, और लंबे इशारों के बाद लाओ लियू आखिरकार समझ गया। लाओ लियू हंस पड़ा। हालांकि मालिक ने कहा तुम बहुमुखी हो, पर अगर तुम कहते हो कि टायर भी बदल सकते हो तो क्या मैं बंदर से भी बदतर हूँ? लेकिन फुगुई को गंभीर देखकर यह मजाक नहीं लगा, इसलिए उसने कोशिश करने की मानसिकता से फुगुई को छोड़ दिया। देखा कि फुगुई ने कुशलता से स्पेयर टायर लिया, जैक लगाया, टायर बदला, सब कुछ आसानी से किया, समझे? लाओ लियू वास्तव में फुगुई के कौशल से प्रभावित हो गया। अरे भाई, इस हुनर के साथ तुम बंदर क्यों पाल रहे हो? चलो मिलकर मरम्मत की दुकान खोलते हैं। फुगुई मुंह बनाता है, तुम अरबों के मालिक हो, अपनी बहन की मरम्मत दुकान खोलो। जल्दी भागो बूढ़े लाओ, मैं जान बचाने की जल्दी में हूँ। आगे बढ़ते हुए थका हुआ फुगुई आराम करना चाहता था, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए। कार फिर रुक गई। फुगुई ने सोचा कार फिर खराब हो गई। करीब से देखा, ठीक है, तेल खत्म हो गया। फुगुई गुस्से से फट पड़ा, तुम बूढ़े लाओ, मैं हार मान गया। कौन लंबी यात्रा पर बिना तेल भरे जाता है? अच्छा हुआ आगे एक पेट्रोल पंप है, लाओ। लियू ने पिंजरा खोलकर उसे गाड़ी धकेलने को कहा। फुगुई गुस्से में था, पर कोई चारा नहीं, जान बचाने के लिए धकेलने लगा। लेकिन जब उसने पूरी ताकत लगाई, कार हिली भी नहीं। अजीब है, ढलान ज्यादा नहीं है, आगे देखो। अरे ये बूढ़ा लाओ हैंड ब्रेक नहीं छोड़ा। आखिरकार हैंड ब्रेक शुरू हो गया।
फुगुई इतना थका था कि कुत्ते की तरह कार नीचे धकेल दी, लेकिन बूढ़े ने ब्रेक नहीं लगाया और उसे भूल गया। मैं कार में नहीं बैठा, मैं कार में नहीं बैठा। फुगुई सुन्न था, अब क्या करे? पीछे मुड़कर देखा तो एक चाचा साइकिल चला रहे थे। बिना कुछ कहे उसने साइकिल छीन ली और तेजी से चलाने लगा। रास्ते के सभी ड्राइवर अवाक रह गए। लाओ लियू को गैस स्टेशन में मुड़ते देखा। फुगुई ने पाया कि साइकिल में कोई ब्रेक नहीं था। हालांकि गिरने का अंदाज अच्छा नहीं था, पर घुड़सवारी भी सवारी ही है। तेल भरने के बाद 3,500 रुपए लाओ लियू ने जेब टटोली, पर सिर्फ एक लोहे की छड़ निकली। फुगुई पूरी तरह बूढ़ा बंदर द्वारा भेजा गया कोई मजाकिया है? कौन अच्छा इंसान बिना पैसे के बाहर जाता है? इस बार फुगुई के पास कोई उपाय नहीं था। क्या सितारे से भी पैसे नहीं निकल सकते? तभी लाओ लियू ने दूर एक कलाबाजी प्रदर्शन देखा। मिल गया! उसने फुगुई की ओर देखा, जो तुरंत उसका मतलब समझ गया। कोई चारा नहीं, जान बचाने के लिए प्रदर्शन करो। मेरा अकेलापन तुम्हारी आंखों से बच नहीं सकता। तुम अपने प्यारे पक्षी को गले लगाओ और मुझे इस दिल पर विश्वास करने दो। मेरा अकेलापन तुम्हारी आंखों से बच नहीं सकता। एक घंटे तक नितंब हिलाने और 300 बार छाती पीटने के बाद फुगुई ने आखिरकार लाओ लियू को पेट्रोल के पैसे कमाने में मदद की। इतना ही नहीं, लाओ लियू ने भी थोड़ा कमा लिया। हालांकि फुगुई के शानदार प्रदर्शन ने एक सर्कस मालिक को भी आकर्षित कर लिया। सर्कस मालिक ने लाओ लियू को ढूंढा और एक बड़ा नोट निकाला। चाहता था कि लाओ लियू उसे सितारे बेच दे। अगर कम पड़े तो उसके बैग में और भी है। अच्छा हुआ कि लाओ लियू भले ही मूर्ख हो, पर उसमें वचन की भावना थी। सितारे मालिक के हैं, वह सिर्फ डिलीवरी ड्राइवर है। उसने तुरंत मना कर दिया। जब देखा कि खरीद नहीं हो रही, सर्कस मालिक ने केले से फुगुई को लुभाना चाहा। फुगुई को सबसे ज्यादा नफरत केलों से थी। अपनी माँ के पास जाओ, अगर तुम मुझे केले से अपमानित करोगे तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इस समय माँ बॉस ने देखा कि चाबी नहीं निकली थी और बिना कुछ कहे सीधे फुगुई के साथ कार चुरा ली। लाओ लियू कार चोरी देख परेशान हुआ, लेकिन फुगुई उससे भी ज्यादा चिंतित था। क्या ताकत है? एक पेट चुराना इतना मुश्किल क्यों है? अच्छा हुआ लाओ लियू ने माँ बॉस के कार्ड से सर्कस ढूंढ लिया। लाओ लियू को देखकर फुगुई इतना उत्साहित हुआ कि वह मानवीय शब्द बोलने लगा। लाओ लियू ने उसे शांत रहने को कहा और चाबी खोजने अंदर गया। वहां एक सुंदरी नाचती मिली। लाओ लियू वहीं रुक गया और बैठकर सुंदरी का नृत्य देखने लगा। क्या चाबी? जल्दी क्या है? पहले सुंदरी को देख लें, फिर बात करेंगे। जब वह प्रदर्शन के बाद चुपके से पीछे गया तो देखा कि बॉस लड़की को परेशान कर रहा था। लड़की का नाम कुइफेन था। उस पर माँ बॉस का पैसा बकाया था, लेकिन उसने 4 साल मुफ्त काम करके सब चुका दिया था। यह कामुक उसकी सुंदरता का लालची है और उसे जाने नहीं देता। माँ बॉस के जाने के बाद लाओ लियू ने कुइफेन से मिलकर अपनी कहानी बताई और साथ काम करने का प्रस्ताव रखा। वह उसे अनुबंध चुराने में मदद करेगी और कुइफेन उसे चाबी चुराने में मदद करेगी। सुनते ही सहयोग के लिए हाँ कर दी। योजना बिल्कुल सही थी। कुइफेन ने अपने आकर्षण से चाबी हासिल की और लाओ लियू ने कार्यालय से अनुबंध चुरा लिया। दुर्भाग्य से बाहर आते समय जोकर ने उन्हें देख लिया, लेकिन खतरा टल गया और दोनों सर्कस से बच निकले। ने सोचा कि अब कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन लाओ लियू रास्ते में लड़कियों को देखने में व्यस्त था और सड़क पर ध्यान नहीं दे रहा था। गाड़ी को एक उबड़ खाबड़ रास्ते पर ले गया, जिससे ट्रक हिलने लगा और पिंजरे की रस्सियां ढीली हो गईं, जिससे फुगुई बुरी तरह फंस गया। 3 किलोमीटर की यात्रा में वह पता चला बेहोश हुआ। बहुत देर हो चुकी थी। लाओ लियू घबरा गया। अगर कुछ टूट गया तो मालिक को क्या जवाब देगा? सौभाग्य से कुइफेन को पता था पास में एक पशु चिकित्सालय है, जल्दी भेजने पर शायद बचाया जा सकता है। लेकिन इस क्लिनिक की जीर्ण शीर्ण हालत देखकर अगर कुछ अनहोनी नहीं होती तो निश्चित रूप से कुछ चिकित्सक देखकर खुश हुआ कि ग्राहक आया है। लेकिन वह इतना खुश था कि दरवाजा भी नहीं ढूंढ पा रहा था। अपना यह टूटा फूटा क्लिनिक 3 साल से बिना काम के था। आज आखिरकार कुछ काम मिला है। पशु चिकित्सक ने स्टेथोस्कोप निकालकर फुफ्फू की जांच की। अरे नहीं, अब यह बच नहीं सकता। इसे वापस ले जाकर धो पोंछ कर दफनाओ। समय बर्बाद मत करो। लाओ लियू सुनकर डर गया। जल्दी से पशु चिकित्सक को तुरंत डिफिब्रिलेटर लाकर पावर मैक्स पर कर दिया। बेचारा फुफ्फू बिजली से जगाया गया, फिर बेहोश हो गया। हाय, तुम्हारा क्या कसूर है? कानून से सजा मिलती तो ठीक था, पर इस बूढ़े आदमी से क्यों तकलीफ उठा रहे हो? लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ। यह तो बस शुरुआत है। पशु चिकित्सक के इलाज के दौरान लाओ लियू ने कुइफेन को स्टेशन भेजने का फैसला किया। स्टेशन पहुंचकर कुइफेन ने कहा, मूर्ख, क्या तुम अपना संपर्क नंबर नहीं दे सकते? मगर इस मूर्ख को उसकी बात समझ नहीं आई। मैं मोबाइल फोन नहीं रखता, उसमें रेडिएशन होता है, कैंसर होता है। इस समय पशु चिकित्सक ने अपना दूसरा उपचार शुरू किया। उसने 40 मीटर लंबी सिरिंज निकाली और फुगुई की कमर में घुसा दी।
अत्यधिक दवा से फुगुई पागल हो गया। वह इतना तोड़फोड़ करने लगा कि क्लिनिक का सत्यानाश होते होते बचा। तोड़फोड़ करते करते उसने एक शतरंज बोर्ड देखा और अचानक उत्साहित हो गया। फुगुई शतरंज का शौकीन था। उसने पशु चिकित्सक को खेलने को कहा। पशु चिकित्सक भी शतरंज प्रेमी था। उसने सोचा, लड़ाई में तो मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी नहीं, पर शतरंज में तुम्हें हरा दूंगा। लेकिन कई दौर के बाद उसने पाया कि हारने वाला वही था। पशु चिकित्सक हैरान था। वह 10 मील के क्षेत्र में प्रसिद्ध खिलाड़ी था और एक बंदर ने उसे हरा दिया। उसने तुरंत अपने दोस्त लाओबा को फोन किया, कहा कि उसे एक शतरंज मास्टर मिला है और उसे हराना चाहता है। लाओबा वहाँ का वन रक्षक था। सुबह पास में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें एक विदेशी बंदर था जो भाग गया था। लाओबा बंदर को खोजने में व्यस्त था। उसके पास शतरंज खेलने का समय कहाँ था। हालांकि एक अच्छा प्रतिद्वंद्वी मिलना दुर्लभ था। साथ में शराब पीनी शुरू की। जल्द ही दोनों नशे में धुत हो गए और 3 गधों पर सवार होकर के लिए भागना महत्वपूर्ण नहीं था। शतरंज का बदला लेना ज्यादा नशे में धुत पशु चिकित्सक रास्ते में एक पत्थर से टकराया और तीनों गधे 2 हिस्सों में बंट गए। फुगुई ढलान से नीचे गिरा, एक पत्थर से टकराया और सीधे एक जंगली प्रदर्शन स्थल में जा घुसा। पूरा थिएटर अस्त व्यस्त हो गया। ये बंदर कहाँ से आया? हमारी स्क्रिप्ट में तो कोई बंदर नहीं है। अगर ये शो खराब करने आया है तो कहने को क्या बचा है? इसे पीटो और खत्म करो। फुगुई अभी भी भ्रमित था। उसे नहीं पता था क्या हो रहा है, पर इतने लोगों को अपनी पिटाई के लिए तैयार देख वह भागा नहीं। क्या वह उनके द्वारा दावत दिए जाने का इंतजार कर रहा था? फुगुयर विमान दुर्घटना स्थल पर भागा, बिना ध्यान दिए पत्थर पर फिसला, एक टेढ़े पेड़ पर गिरा और वहाँ सो रहे असली तारे को उछाल दिया। असली तारा भी चकाचौंध में था। अच्छी नींद से जागा। अचानक इतने सारे पर्यटक कहां से आ गए? और पर्यटक उसे छेड़ने आ रहे हैं। उसने उन्हें उड़ा दिया। पर्यटक मेरी सौतेली माँ की जमीन पर अराजकता नहीं मचा सकते। इस समय फुगुइर भी परेशान था। जैसे ही उसने चुईफैन को कार में भेजा, बाहर आते ही माँ बॉस ने उसे रोका और सर्कस में आने का निमंत्रण दिया। अचानक गोली चली, मोटरसाइकिल का टायर फटा। फुगुइर का साथी आ गया था। वह छठे दरवाजे से निकला, पशु क्लिनिक पहुंचा। पशु चिकित्सक डरा हुआ था क्योंकि जब तारा लोगों को पीट रहा था, क्या वह जानते हैं, वह तारा अचानक जंगली हो गया। अब गाँव में घूम रहा है। इस समय एक दुकान लूट रहा है। मालिक डरा हुआ है, पता नहीं इस उम्र में कैसे चढ़ गया वहाँ। साथी के आने पर उसने सोचा यह तारा ही फुगुइर है। बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो? नाव तैयार है, जल्दी चलें। तारा मानव भाषा कैसे समझता? उसने दांत दिखाए, गुर्राया। साथी ने सोचा फुगुइर गुस्से में है। वह भी भड़क गया। बूढ़ी माँ दूर से तुम्हें लेने आई है, तुम मुझ पर गुर्राते हो। धीरे धीरे शांत हो जाओ। उसे कहाँ पता था कि असली फुगुइर पहाड़ की गुफा में सो रहा था। छठे ने देखा साथी का चेहरा अजीब है तो बोला, जानवर थोड़ा गुस्सा होता है, बस मनाना पड़ेगा। देखो मेरा तरीका। फिर एक केला लेकर तारे को बाहर भगाया। साथी हैरान रह गया। क्या तुम केले से नफरत नहीं करते? क्यों तारे का नाटक कर रहे हो? पता नहीं क्या हुआ, पिंजरे का तारा असली सितारा बन गया। आगे की यात्रा अजीब रूप से आसान रही। कोई समस्या नहीं हुई। गंतव्य पहुंचने पर लाओ लियू ने कहा कि वह शौचालय जाना चाहता है। टीम लीडर ने कहा, सितारे को भी ले चलो, उसे भी आराम की जरूरत होगी। संयोग से नकली सितारा और फुगुई बच्चा पहले से ही वहां पहुंच गए थे। वे शौचालय में आराम कर रहे थे। बाहर की आवाज सुनकर जल्दी से छिप गए। फिर आवाज सुनी जो लाओ लियू की थी और उठकर देखा। लाओ लियू डर गया, नहीं समझ पाया कि 2 सितारे कैसे दिखाई दिए। फुगुई ने अपने नितंब मरोड़े और छाती पर हाथ रखा। तब लाओ लियू ने पहचाना कि फुगुई वही है जिसे उसने भेजा था। सितारा भी आराम करके बाहर आया। कहावत है कि एक पहाड़ पर 2 बाघ नहीं रह सकते सिवाय नर मादा के। ये दोनों नर सितारे को इसीलिए लड़ाई होते देख फुगुई भी डर गया। मैं नकली हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? अच्छा हुआ कि इसी समय लिंजिंग गार्डन का 8वां व्यक्ति आ गया। गलती से एक ट्रैंक्विलाइजर गन असली सितारे को लग गई। असली सितारे को ले जाया गया। पूरे रास्ते परेशान फुगुई ने अब दिखावा छोड़ दिया। अपना हुड उतारकर उस लाओ लियू ड्राइवर को मारने लगा जिसने उसे पूरे रास्ते तंग किया था। मैंने सोचा बंदर कैसे जन्म बदल सकता है। अच्छा हुआ तभी बाहर सायरन बज उठा। फुगुई और उसका साथी डर गए। लाओ लियू बच गया। फुगुई और साथी घाट पर भागे। नाव पर बैठकर निकलने वाले थे, लेकिन लाओ लियू ने पीछा किया। रस्सी पकड़कर नाव को खंभे से बांध दिया। लाओ लियू बोला, तुमने अभी तक किराया नहीं दिया। फुगुई इस आदमी को देखकर गुस्से से पागल हो गया। सिग्नल गन निकालकर मारने वाला था। अच्छा हुआ लाओ लियू ने तुरंत केला फेंका। अंत में लाओ लियू की गलती से फुगुई पकड़ा गया। मूर्ख लाओ लियू को भी भाग्य मिला। उसे 1.5 मिलियन का इनाम मिला और वह एक गरीब से जीवन का विजेता बन गया।